हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो रिलेटेड है उत्तराखंड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 से संबंधित। तो इसके रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स थे जो कि आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ रहे थे, तो वो सभी डाउट आपके यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला तो ये कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म अच्छी तरह से फिल कर लिया होगा। इसमें आपको अगर कोई भी मिस्टेक मिली होगी तो आप 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर के बीच इसमें करेक्ट कर सकते थे, जिसकी लास्ट डेट आपकी चली गई है। तो आई होप आप सभी का एप्लीकेशन फॉर्म वाली जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब ये मेरे पास है उत्तराखंड डीएलएड का प्रोस्पेक्टस जो कि 2024 वाला है। इसमें आपको प्रपोज्ड जो डेट दी गई है एग्जामिनेशन यानी कि संभावित तिथि दी गई है वो है 30 नवंबर 2024। तो अभी ये प्रस्तावित तिथि है, ये चेंज भी हो सकती है, लेकिन फिर भी हमें इसी को टारगेट मान के अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने होंगे, साथ में इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करने होंगे। इसके लिए आपको एक अलग से प्लेलिस्ट दी गई है इस चैनल पर। तो उस प्लेलिस्ट में आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं डीएलएड से संबंधित वो सभी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, पूरे सॉल्यूशन के साथ। और आगे भी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने वाली हूँ इस वीडियो के बाद में। ठीक है, तो देखिए, आप सभी को पता है जो डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स होता है। ठीक है, तो इसमें जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको जाननी ज़रूरी हैं, तो वही हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, हर ज़िले में 50 सीट्स होती हैं। ठीक है, हर ज़िले में एक डाइट होता है और उसमें 50 सीट्स होती हैं। अब ये जो 50 सीट्स हैं वो 25 में बटी रहती हैं, जो कि विज्ञान वर्ग और विज्ञानेतर वर्ग। विज्ञान वर्ग होता है साइंस स्ट्रीम और विज्ञानेतर वर्ग होता है आर्ट्स। ठीक है, तो साइंस की भी 25 सीट्स होती हैं और आर्ट्स की भी 25 सीट्स होती हैं। ठीक है, ये हर ज़िले की बात है। ठीक है, तो ऐसे करके टोटल हमारे पास 650 सीट्स होती हैं। ठीक है, 650 टोटल सीट्स होती हैं। इसके बाद जो ये एज लिमिट है, ये सभी तो आपको फॉर्म फिल कर लिया होगा आप लोगों ने। इसमें ये था कि 1 जुलाई 2025 तक या तो आप 19 वर्ष से कम भी नहीं होने चाहिए और 30 से आपकी एज ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये देख लीजिए। अब देखिए, इसका जो अगला है कि जो पेपर है उसकी टाइमिंग है 2.5 घंटे। ठीक है, 2.5 घंटे की परीक्षा होगी और इसमें टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम है, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होनी है। 200 मार्क्स का 200 क्वेश्चन होते हैं आपके पास। ठीक है, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो 200 मार्क्स का ये पेपर है। अब जो ये 4 सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं वो भी आप समझ लीजिए। रीजनिंग होती है 50 मार्क्स की, मैथ्स होती है 50 मार्क्स की, टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 50 मार्क्स का होता है, और फिर यहाँ पर आपका जीके जीएस का पोर्शन आ जाता है। ठीक है, जीके जीएस में आपकी उत्तराखंड और हमारी पूरे इंडिया की जीके और साथ में करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जीके वाला पोर्शन तो आप एक तरह के लिए प्रिपरेशन के दौरान स्किप कर भी सकते हैं, क्योंकि जीके इतनी ज़्यादा वास्ट है कि आप लोग इतनी जल्दी तैयारी नहीं कर सकते उसकी, और उसमें कौन सा क्वेश्चन पूछ ले जाए ये भी नहीं रहता। वैसे बेसिक जीके होती है तो आप कर सकते हैं अपने कॉमन सेंस से भी, जितना भी आज तक आपकी नॉलेज रही है। तो देखिए, रीजनिंग पर आपको अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी है, मैथ्स की अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी है और टीचिंग एप्टीट्यूड की अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी है। तो ये जो 3 सब्जेक्ट हैं ना, 50-50-50, तो 150 मार्क्स के ये 3 सब्जेक्ट हैं, इनको आपको फुल में से फुल लाने की कोशिश करनी है। आपकी जो पेपर की लैंग्वेज होती है वो बाइलिंगुअल होती है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में होती है। फिर आपका सिलेक्शन के बाद इसमें काउंसलिंग होती है। ये आपकी कुछ बातें हैं। फॉर्म फीस तो आपने अब फॉर्म फिल कर ही दिया है, तो आपको पता ही चल गई है कौन कौन सी इसमें फ़ीस के पैमाने रखे गए हैं। ये पीडीएफ जिसके पास भी नहीं है वो अपने पास रखिए। ठीक है, अगर आपके पास ये प्रोस्पेक्टस की पीडीएफ नहीं है तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। मैंने कमेंट बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है दी गई है, तो उस पर आप क्लिक कर कर टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें जितने भी डीएलएड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसकी पीडीएफ मैं आपको दूंगी, साथ में प्रैक्टिस सेट दूंगी, और ये प्रोस्पेक्टस की पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आवेदन भरने का, ये तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का था आपका, तो जो कि आपने फिल कर दिया है। ठीक है, तो आपको अभी इससे संबंधित कोई भी अगर ऐसा लगता है डाउट तो आप अभी भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट डे से आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियोस आएंगी। ठीक है, जिसमें मैं पूरा सॉल्यूशन कराऊंगी, जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन जो होंगे वो फुल सॉल्यूशन के साथ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है,
तो देखिए इसमें सेंटर्स देखो 29 शहरों में इसके सेंटर्स दिए रहते हैं और आपका जो भी नियरेस्ट सेंटर होता है वही आपका आता है, जो भी आपने प्रायोरिटी में इसमें फिल किया होगा वही आता है, ठीक है। जैसे कि हरिद्वार है तो हरिद्वार में 2 सेंटर है, हरिद्वार रुड़की, जो भी आपके पास होगा वही आएगा। तो देहरादून में देहरादून और ऋषिकेश है। उसी तरह से नैनीताल जिले में देख लो, नैनीताल, रामनगर और हल्द्वानी है, ठीक है। तो इस तरह से 29 इसमें एग्ज़ाम सेंटर होते हैं। तो हमारा हम जितना भी नियरेस्ट वाला सेंटर होता है वही हमको मिल जाता है। तो ये सभी परीक्षा हॉल के निर्देश दिए गए हैं जिसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। तो जितने भी वैसे आपके डाउट हैं वो सभी इस प्रोस्पेक्टस को पढ़ने के बाद क्लियर हो ही जाने चाहिए। और अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट लगता है एग्ज़ाम पैटर्न से संबंधित, क्वेश्चन से संबंधित, वो सभी आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब आपको कल से देखने को मिलेंगी इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सॉल्व वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए आपने ये तैयारी जारी रखी है। और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं पहले के, तो वो उसके लिए आपके लिए DLED 2024 करके एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ जाके सारे क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे कल सॉल्यूशन के साथ सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।